भोपाल रियल क्राइम स्टोरी। 12 दिसंबर 2017 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के थाना अशोका गार्डन में काफी भीड़भाड़ थी। धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग ये जानने के लिए उस भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे थे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। लोग उत्सुकता से एक दूसरे का मुंह भी ताक रहे थे कि यहाँ हो क्या रहा है। उधर से गुजरने वाला हर आदमी बिना ठिठके आगे नहीं बढ़ रहा था। इसकी वजह ये थी कि शायद माजरा उसकी समझ में आ जाए। जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो सभी के सभी हक्के बक्के रह गए। एक लड़की जिसकी उम्र 23-24 साल रही होगी, वो एक लड़के का गिरेबान पकड़कर कह रही थी, सर, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसके बाद उस लड़की ने थाना पुलिस को जो बताया, उसके अनुसार उस लड़के ने फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर उसे शादी का झांसा दिया था। काफी समय तक वह उसकी इज्जत को तार तार करते हुए उसके भरोसे से खेलता रहा। यही नहीं, शादी करने के नाम पर उसने उससे लाखों रुपए भी लिए थे। लड़की को जब लड़के की सच्चाई का पता चला तो उसने फरार होने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने घर वालों की मदद से उसे पकड़ लिया और थाने ले आई। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपनी औलाद को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दे कि वो खूब तरक्की करे। ऐसी ही ख्वाहिश याकूब मंसूरी की भी थी। वो अपनी बेटी ज़ैबा को गेट की तैयारी करवा रहे थे, जबकि मुसलमानों में आमतौर पर यही माना जाता है कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ा लिखा कर उनसे नौकरी थोड़ी ही करानी है। लेकिन याकूब मंसूरी की सोच इसके विपरीत थी। वो ज़ैबा को पढ़ा लिखा कर कुछ करने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ हर तरह से उसकी मदद भी कर रहे थे। ज़ैबा मंसूरी भी अपने वालिद के सपनों को साकार करने में पूरी ईमानदारी से जुटी थी। वो परीक्षा की तैयारी मेहनत से कर रही थी। वो पढ़ने में भी काफी होशियार थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि इस साल वह गेट की परीक्षा पास कर लेगी। इसके लिए वह रात दिन मेहनत कर रही थी। लेकिन जो सपने उसने बुने थे, उस पर समीर खान की नजर लग गई। जवान होती लड़की के लिए हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी के लिए किसी भी तरह एक अच्छा सा लड़का मिल जाए। इसके लिए माँ बाप लड़के वालों की तमाम तरह की मांगों को पूरी करने की कोशिश भी करते हैं। अच्छे रिश्ते के लिए ही याकूब मंसूरी ने शादी.com पर बेटी ज़ैबा की प्रोफाइल बनाई थी। उन्होंने ऐसा बेटी के सुखद भविष्य के लिए किया था, लेकिन हो गया उल्टा। शायद इसीलिए जहां शादी की शहनाई बजनी थी, वहां अब मातम पसरा था। समाज में आज इतना बदलाव आ गया है कि लड़के लड़कियां अपनी पसंद से शादी करने लगे हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि जब लड़के और लड़की को जीवन भर साथ रहना है तो पसंद भी उन्हीं की होनी चाहिए। इसीलिए अब परिचय सम्मेलन आयोजित किए जाने लगे हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि लड़के के साथ लड़की को भी अपनी पसंद का जीवन साथी मिल जाता है। चूंकि जमाना हाईटेक हो चुका है, इसलिए अब विवाह के लिए जीवन साथी तलाशने का काम ऑनलाइन भी होने लगा है। कई प्लेटफॉर्म लोगों की शादी के लिए अच्छा जरिया बन गए हैं। ज़ैबा मंसूरी ने थाना अशोका गार्डन पुलिस को जो तहरीर दी थी, उसके अनुसार शादी के नाम पर उसके साथ धोखा हुआ था। ज़ैबा ने नए साल में अपने लिए तरह तरह के जो अरमान पाले थे, नए साल के कुछ दिनों पहले ही उसके साथ जो हुआ, उसे उसके सारे अरमान एक ही झटके में चकनाचूर हो गए। उसने क्या सोचा था और उसके साथ क्या हो गया। शादी के नाम पर उस लड़के ने उसके साथ बहुत भयानक खेल खेला था, जिसे वह चाह कर भी इस जन्म में नहीं भुला पाएगी। ज़ैबा ने जो शिकायत दर्ज कराई है, उसके अनुसार उसके शादी के नाम पर धोखा खाने की कहानी पर सीनियर अफसरों के बैज लगे थे। इसके बाद समीर ने उसे सील लगे हुए कई दस्तावेज दिखाए। एक दिन समीर परेशान सा सोफे पर चुपचाप बैठा था। ज़ैबा ने परेशानी की वजह पूछी तो उसने धीमी आवाज में कहा, क्या बताऊं, मुझे ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जाना है, जिसके लिए काफी पैसों की जरूरत है। होटल में मिलने को लेकर पापा अभी तक नाराज हैं, इसलिए उनसे किसी तरह की मदद की उम्मीद नहीं है। अब परेशानी यह है कि ट्रेनिंग का खर्च कहां से आएगा। समीर की बातों में आकर ज़ैबा ने कहा, आप परेशान मत होइए, मैं आपके लिए पैसों का इंतजाम कर दूंगी। समीर मना करता रहा। इसके बावजूद कई बार में ज़ैबा ने तकरीबन 2 लाख रुपए
उसे दे दिए, क्योंकि उसे कभी उस पर संदेह नहीं हुआ था। परिवार से मिलवाने की बात को टाल जाता था। जब भी ज़ैबा समीर से घर वालों के बारे में पूछती या मिलवाने की बात कहती, वह कोई न कोई बहाना बनाकर टाल जाता। ज़ैबा को उससे मिले करीब 2 महीने हो गए थे, लेकिन उसने अपने मम्मी पापा से मिलवाने की कौन कहे, फोन पर बात तक नहीं करवाई थी। इन्हीं बातों से ज़ैबा को उस पर शक होने लगा। संदेह गहराया तो उसने अपने पापा से समीर के बारे में पता करने को कहा। उसने और उसके मम्मी पापा ने समीर से उसकी नौकरी और पढ़ाई के कागजात मांगे तो वह टालमटोल करने लगा। याकूब मंसूरी ने अपने कई परिचितों को समीर के बारे में पता करने के लिए लगा दिया। नतीजा यह निकला कि उसकी असलियत का पता चल गया। समीर को पता नहीं कैसे भनक लग गई कि उसकी पोल खुल गई है। वह अपना बैग लेकर घर से भागने की फिराक में था। तभी ज़ैबा ने कहा, समीर, हमें तुम्हारी असलियत का पता चल गया है। अब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी, जिससे तुम्हारी जिंदगी जेल में कटेगी। समीर डर गया। उसने कहा, अगर तुम लोगों ने मेरी शिकायत पुलिस में की तो मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। लेकिन उसकी इस धमकी से न ज़ैबा डरी और न उसके मम्मी पापा। याकूब मंसूरी ने अपने दोस्तों की मदद से समीर को पकड़ लिया और थाना अशोका गार्डन ले गए, जहां वह खुद को पुलिस अधिकारी होने का भरोसा दिलाता रहा और वादा करता रहा कि ज़ैबा से ही शादी करेगा। लेकिन शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के साथ लाखों रुपए ऐंठने वाले समीर की असलियत ज़ैबा को पता चल गई थी, इसलिए उसने उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं किया। मामले की नजाकत को भांपते हुए अशोका गार्डन पुलिस ने समीर को तुरंत हिरासत में ले लिया। समीर को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने याकूब मंसूरी के घर में रखे उसके बैग को कब्जे में लेकर तलाशी ली तो उसमें से राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सीबीआई सहित कई संस्थानों की फर्जी मोहरें मिली। यही नहीं, उसके पास से डीआईजी रैंक के पुलिस अधिकारी की वर्दी भी मिली। समीर ने एक गलती यह की थी कि उसने जो वर्दी खरीदी थी, वह डीआईजी रैंक के पुलिस अधिकारी की थी। 3 स्टार और अशोक चक्र लगी वर्दी को पुलिस ने कब्जे में ले लिया था। पूछताछ में उसने बताया कि यह वर्दी उसने बिहार के भागलपुर से खरीदी थी। एएसपी हितेश चौहान के अनुसार, समीर अनवर खान बहुत ही शातिर दिमाग था। उसने बड़ी चालाकी से शादी.com पर अपनी प्रोफाइल बनाकर ज़ैबा मंसूरी जैसी पढ़ी लिखी लड़की को अपने जाल में फांस लिया था। बाद में पता चला कि उसने ऐसा ही कारनामा पंजाब में किया था। मध्य प्रदेश पुलिस ने पंजाब पुलिस से जानकारी हासिल की तो पता चला कि ऐसे ही मामले में वह वहां भी गिरफ्तार किया गया था। जमानत पर रिहा होने के बाद वह फरार हो गया था। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ के अनुसार, समीर मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी का रहने वाला था। उसने दिखावे के लिए एमटेक में अप्लाई कर रखा था। उसके पिता मुंबई में झुग्गी झोपड़ी में रहते थे और फेरी में कपड़े बेचकर गुजर बसर करते थे। उसने ज़ैबा से बताया था कि वाराणसी में उसकी तमाम जमीन जायदाद है, लेकिन ये सब झूठ था। मजे की बात ये थी कि उसने पंजाब में जो धोखाधड़ी की थी, उसमें उसने 40-50 लाख रुपए की चपत लगाई थी। लेकिन कहीं से भी नहीं लगता था कि इतना पैसा उसके पास होगा। थाना अशोका गार्डन पुलिस ने समीर के खिलाफ भादमवी की धारा 170, 419, 420, 471, 472, 473, 376 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। कथा लिखे जाने तक समीर पुलिस रिमांड पर था। पुलिस उससे कई पहलुओं पर पूछताछ कर रही थी। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में समीर ने जो बताया है, उससे जाहिर होता है कि वह छोटा मोटा अपराधी नहीं है। समीर कितना शातिर दिमाग है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह भोपाल के सबसे मशहूर होटल नूरुसिस्बा में 2 नवंबर 2017 से 23 नवंबर 2017 तक लड़की के साथ रुका रहा, लेकिन होटल प्रबंधन को उसकी कारगुजारियों की तनिक भी भनक नहीं लगी। वह इतने बड़े होटल को लाखों का चूना लगाकर रफू चक्कर हो गया था। अच्छा हुआ कि वक्त रहते ज़ैबा मंसूरी को उस पर शक हो गया, वरना हाथ से निकलने के बाद फिर शायद ही कभी वह चंगुल में फंसता। नूरुसिस्बा पैलेस होटल में 20 दिनों से ज्यादा रहने के बाद भी वह पैसे दिए बिना वहां से फरार हो गया था।
होटल प्रबंधन के बताए अनुसार 2 नवंबर से 23 नवंबर 2017 तक होटल में रहने और खाने पीने का बिल 2,15,311 रुपए बना था। समीर ने चालाकी से काम लेते हुए होटल प्रबंधन को भरोसे में लेने के लिए 20,000 रुपए एडवांस जमा करा दिए थे। उसे वहां 24 नवंबर तक रुकना था, लेकिन एक दिन पहले ही वह अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वहां से चलता बना। समीर के बताए अनुसार उसने पंजाब के कपूरथला में भी एक बीएससी की छात्रा के साथ जालसाजी की थी। वहां भी उसने कुछ ऐसी ही कहानी गढ़ी थी। उसने वहां बताया था कि उसका सिलेक्शन आईएएस में हो गया है। इस तरह उसके बहकावे में आकर उस लड़की ने समीर से सन 2016 में निकाह कर लिया था। वहां उसने अपना नाम शमशेर बताया था। जब फर्जी आईएएस का झूठ सामने आया तो कपूरथला के थाना फगवाड़ा पुलिस ने जनवरी 2016 में शमशेर के खिलाफ धोखाधड़ी, दहेज अधिनियम और धमकाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया था। शमशेर उर्फ समीर वहां 2 महीने तक जेल में बंद रहा। उसकी दादी ने जमानत कराई तो जेल से बाहर आते ही वह फरार हो गया। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ पंजाब पुलिस समीर उर्फ शमशेर को धोखाधड़ी, पैसे ऐंठने, शारीरिक शोषण और फर्जी पदों का गलत इस्तेमाल करने के अपराध में कितनी सजा दिलवा सकती है। पुलिस ये भी पता कर रही है कि यह काम समीर अकेला ही करता था या उसके साथ और कोई भी था।